नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो यूपीएससी 2021 में पूछे गए थे। टॉप 10 क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं। आपको निश्चित ही समझ आएगा और आपको इससे जो है अंदाजा लगेगा किस प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या रहेगा, आपको इसके बारे में मेंशन करना है। तो उसके बारे में आपको मेंशन करके बताना है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। आप कैसे समझते हैं कि कोई सरकार जो है संवैधानिक है? कोई सरकार जो कि संविधान सीमा में परिबद्ध हो। क्या? कोई सरकार जो संविधान की सीमा में परिबद्ध हो। दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संवैधानिक सीमा में परिबद्ध हो, जो संविधान में की सीमा में बनी हुई हो, उसे संवैधानिक सरकार के आशय से समझ सकते हैं, वही संवैधानिक सरकार होती है। दोस्तों यह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हल्बी हो कुई। हल्बी हो कुई क्या है? हल्बी हो कुई क्या है? तो यह है जनजाति भाषा। क्या है? जनजाति भाषा। दोस्तों जनजाति भाषा होगा। हल्बी हो कोई जनजाति भाषा होती है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद तीसरा है, संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? संपत्ति की अधिकार की स्थिति क्या होती है? दोस्तों आपको यह बताना है। यह विधिक अधिकार है जो कि किसी व्यक्ति को प्राप्त है। यह क्या है? यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। दोस्तों यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों यह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, मुझे आशा ही अपित विश्वास है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी? रियल स्थिति भारत को क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की रियल स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व। क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व थी। और क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों यह थी स्थिति जो है 26 जनवरी 1950 को भारत। इस प्रकार दोस्तों फोर्थ का आंसर हो गया। उसके बाद निजता का अधिकार। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आपको उल्लेखित किया गया? दोस्तों निजता मतलब होता है निजी, मतलब स्वयं का मैटर, जो निजी बातें होती है, जैसे शादी की बात या फिर पानी पीने का अधिकार या फिर कोई भी निजी बात हो गई, तो उस बात के जो है किस अनुच्छेद के तहत उसके उल्लेखित किया गया है। आप जो है कोई भी अधिकार दिया गया है आपको, वह किस अधिकार के तहत, निजता का मतलब निजी मैटर होता है जो, उससे बताना है आपको। निजी मैटर जो है वह आपको अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो गया छठा वाला क्वेश्चन हो गया, डिडवाना कुयमना सरगोला खाडू, यह किस झील से है? तो लवण झील। दोस्तों यह इस प्रकार का आंसर हो गया। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांग्स फ्राम प्रिजन से संबंधित कौन है? सांग्स फ्राम प्रिजन संबंधित है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों सांग्स फ्राम प्रिजन से संबंध है करमदास चंद गांधी का। उसके बाद भवभूति हस्तिमल क्षेमेश्वर प्रसिद्ध क्यों थे? इनकी प्रसिद्धि क्यों थी? दोस्तों भारतीय इतिहास में भवभूति हस्तिमल क्षेमेश्वर प्रसिद्धि क्यों थी, आपको यह बताना है। तो ये लोग क्या थे? नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। दोस्तों यह लोग नाटककार थे। दोस्तों इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। उसके बाद निस्संदेह भोजी है। निस्संदेह भोजी क्या है? सीप। निस्संदेह भोजी कौन है? सीप। दोस्तों निस्संदेह भोजी सीप है। प्राकृतिक मच्छर का प्रतिकृषि तैयार कैसे किया जाता है? किससे तैयार किया जाता है? प्राकृतिक मच्छर जो होते हैं उनका प्रतिकृषि कैसे तैयार किया जाता है? तो लेमन घास से। लेमन घास। इस प्रकार आपको 10 क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमा से परिबद्ध हो, संविधान में सीमा से बंधी हुई हो, उस सरकार को संवैधानिक सरकार कह सकते हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार समझ आया होगा। कोई भी सरकार जो संविधान की सीमा से बनी हुई होगी उसे संवैधानिक सरकार कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो गया, हल्बी हो कुई
क्या है? जनजाति भाषा है। हाल भी हो कोई ए जनजाति भाषा है भारत में। उसके संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है दोस्तों? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। मतलब यह संविधान में विधिक अधिकार है, नियम कानून का अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, वह संपत्ति रख सकता है। यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य वास्तविक तिथि 26 जनवरी 1950 को भारत की थी। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद तहत दिए गए हैं? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 तहत दिया गया है। डिडवाना कुचनामा सरगोल खाडू, यह कौन सी जो है झील में होती है? तो डिडवाना कुचनामा सरगोल खाडू लवण झील, यह जो है लवण झील के अंतर्गत आती है। उनके अन्य नाम हैं डिडवाना कुचनाम सरगोल खाडू जो है लवण झील का अन्य नाम है। सांसफ्राम प्रीजन से संबंध किसका है? तो एम के मोहनदास करमचंद गांधी का है। उसके भवभूति हस्तिमल क्षेमेश्वर प्रसिद्ध क्यों थे? तो यह नाटककार थे। कौन थे? ये सब नाटककार भारतीय इतिहास में पहले थे। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, निस्वेदक भोजी है सीप होता है। निस्वेदक भोजी सीप होता है। प्राकृतिक मच्छर का प्रतिकृषि कैसे तैयार किया जाता? तो लेमन घास से। दोस्तों यह था 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यूपीएससी 2021 के पूरे क्वेश्चन है टॉप 10 10 क्वेश्चन के बारे में मेंशन किए गए हैं। यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। तो हमें आशा नहीं, विश्वास से आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि आप इसे फेसबुक पर तो फॉलो करना, लाइक शेयर कमेंट करना किसी कीमत न भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब देखते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।